अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वारसी स्टूडियो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक हमारे भाई ने सवाल किया था, बेगुस्ल क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते, यानी कि जिसको नहाने की ज़रूरत है उसको मस्जिद में जाना जायज़ है या नहीं है। नाज़रीन देखिएगा, अगर कोई इंसान नहाने की हाजत रखता है, बेगुसल है, तो इस्लाम ने किन किन बातों से उसको मना फरमाया है, पहले इंशाअल्लाह आपको ये बताया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बेगुसल क्या काम नहीं कर सकता, आइए पहले एक नज़र डालते हैं काम ना करने के ऊपर। जिसको नहाने की ज़रूरत है उसको मस्जिद में जाना या तवाफ़ करना, कुरान मजीद छूना और वो कपड़ा जिस पर कुरान की आयत लिखी है वो छूना, ये सब हराम है। और ये तो बेगुसल का है, बल्कि अगर कोई बग़ैर वज़ू भी है तब भी कुरान छूना हराम है। एक हमारे भाई ने सवाल किया था कि हमारा वज़ू नहीं है और कुरान नीचे रखा है, कोई बच्चा पढ़ के छोड़ गया और हम ऊपर बैठते हैं तो अब हम क्या करें। इसका बड़ा प्यारा सवाल, बहुत अच्छा इसका जवाब है कि अगर कोई कुरान नीचे रखा है और आपके बैठने की जगह ऊपर है और आपको नहाने की हाजत है, तो अगर कुरान को देखें, कुरान अगर जुफ़दान में रखा है या कुरान किसी रुमाल में लिपटा हुआ है तो आप उसको उठा के रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इस्लाम जो काम करने की इजाज़त देता है वो काम ये है, अगर कुरान शरीफ की आयत कुरान की नियत से ना पढ़ी तो कोई हर्ज नहीं है। यानी कि आप जो है बेगुस्ल हैं आप, और आप अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना किसी काम को शुरू कर रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर जैसे कि आप पानी गर्म करने जा रहे हैं या आप पानी भरने के लिए जाते हैं और आपकी आदत है कि बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, तो बेशक आप बिस्मिल्लाह इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जब छींक आती है आदमी की तो जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, आप वो आयत पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जैसे कोई बुरी खबर सुनते हैं तो एकदम ज़बान पे आ जाता है इंसान पाक है या नापाक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो आप ये भी आप पढ़ सकते हैं। कुरान पढ़ने की नियत इसमें शामिल नहीं हो, आपकी ये नियत शामिल ना हो कि आप कुरान पढ़ रहे हैं, बल्कि आपकी दुआएं जो कलिमात हैं वो इसमें शामिल किए जाए। यानी कि आप ये सोच के पढ़ें कि हम कुरान नहीं पढ़ रहे, अगर ये सोच के आप पढ़ते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बल्कि कुरान तो बग़ैर वज़ू के भी छूना हराम है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसीलिए बहालत नापाकी में ये चंद कलिमात अगर ज़बान पे निकल जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और नापाकी की हालत में कुरान को किसी रुमाल से, ये जुफ़दान है, तो उससे उठा के आप रख सकते हैं अगर कुरान की बेहुरमती होने का आपको अंदेशा है। इंशाअल्लाह आप बने रहिए, आपके जो आप सवालात करते हैं इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में उसको आपको जवाब मिलता है और मिलता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम।